एक आदमी सड़क पर फोन पर बात कर रहा था। एक झुंड फोबोले ने उसे घेर लिया। जेल भेज दिया गया। फोरबरले ने उसे अंधेरे कमरे में बंद कर दिया, लेकिन उस आदमी की नजरें आसपास जायजा ले रही थीं। ढीली ढाली पहरेदारी को देखकर आदमी के दिमाग में साहसी विचार आया। आदमी ने टॉयलेट पेपर लिया, पानी से गीला किया, मसल कर छोटी गेंद बनाई, गोंद से चिपका दिया। उसने दूध का डिब्बा खोलकर ऊपर की पतली परत फाड़ ली। चुपचाप उस परत को जेल के दरवाजे के पासवर्ड लॉक पर चिपका दिया, जिससे वह आसानी से पासवर्ड जान गया। उसी दिन जब पहरेदार ध्यान नहीं दे रहे थे, आदमी ने जेल का दरवाजा खोल लिया। वेंटिलेशन पाइप के सहारे रेंगते हुए फायर स्टेशन तक पहुंच गया। बिजली की गति से कपड़े बदल ली। इसी समय खूबसूरत महिला ने एक कार में विस्फोट कर दिया। आदमी ने मौके का फायदा उठाया, फायर ट्रक के नीचे घुस गया, अपने साथी की कार में बैठकर आसानी से भाग निकला। लेकिन यह आजादी के दिन ज्यादा नहीं चले, कुछ ही दिनों में उसे पकड़ लिया गया। दाजुआंग आंख खुली, उसने जेल में बंद पाया। हैरान परेशान दाजुआंग अभी भी समझ नहीं पा रहा था कि क्या हो रहा है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि सांग लियाओ मॉनिटरिंग रूम में बैठा यह सब दिख रहा है। दाजुआंग एक जेल से भागने का विशेषज्ञ है। CIA उससे मिलने आए और उसे एक रहस्यमय निजी जेल की जांच के लिए कहा। रवानगी से पहले दाजुआंग के साथी ने उसके हाथ में एक ट्रैकर लगाया था, लेकिन जैसे ही वह बाहर निकला, किसी ने पीछे से उसे इलेक्ट्रिक गन से हमला कर दिया। गाड़ी में काले कपड़ों में आदमी ने ट्रैकर निकाला और इसी के साथ फिल्म की शुरुआत हुई। जेल को सामने देखकर दाजुआंग के मन में तुरंत एक बुरा एहसास छा गया। जब उसने सांबियाओ को पहली बार देखा तो उसने पहले से तय किया हुआ गुप्त संकेत बोल दिया, लेकिन सांबियाओ को उसकी बातों में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तभी दाजुआंग को एहसास हुआ कि उसके साथ धोखा हुआ है। अगले दिन कुछ लोग दाजुआंग को परेशान करने आए, लेकिन दाजुआंग ने एक ही घूंसे में मेडिटेरेनियन को गिरा दिया। तभी टर्मिनेटर ने आकर झगड़ा रोका। उसने दाजुआंग से बात करनी चाहिए, पर दाजुआंग का मन जेल से भागने के तरीके सोचने में लगा था। इस तरह थोड़ी सी बातचीत के बाद दोनों अलग हो गए। इसके बाद दाजुआंग लगातार बाहर निकलने का तरीका ढूंढता रहा। 2.5 साल की कोशिशों के बाद उसे कोई रास्ता नहीं मिला। आखिरकार उसके दिमाग में काले कमरे सॉलिटरी जाने का ख्याल आया। दाजुआंग टर्मिनेटर से मदद मांगने गया। टर्मिनेटर ने डांट लगाई, दाजुआंग ने एक घूंसा दिया, दोनों भिड़ गए। सांबियाओ ने देखा दाजुआंग को काले कमरे सॉलिटरी में डाल दिया गया, लेकिन वह कुछ समझ नहीं पाया था कि अचानक एक तेज चमकदार रोशनी ने कमरा रोशन कर दिया। दाजुआंग ने हार नहीं मानी। उसने हाथों से टटोलना शुरू किया और आखिरकार उसे पता चला कि रिवेट ही जेल से भागने की कुंजी है। इसके बाद वह टर्मिनेटर के पास गया और आसानी से एक लोहे का टुकड़ा हासिल कर लिया। काले कमरे सॉलिटरी में जाने के लिए उसने झगड़ा किया और आखिरकार काले कमरे में पहुंच गया। 2.5 साल की मशक्कत के बाद दाजुआंग ने आखिरकार रिवेट खोल दिया। बाहर निकलते ही वह हैरान रह गया। उसकी जेल समुद्र के ऊपर थी। मजबूरी में उसे भागने का तरीका सोचना पड़ा। दाजुआंग ने एक साधारण लोकेटर बनाया और मोटे तौर पर दिशा का अनुमान लगाया। इसके बाद उसने टर्मिनेटर से खुद को चाकू मारने को कहा। इसी तरह मेडिकल रूम में दाजुआंग ने डॉक्टर का ब्रेन वॉश किया और आखिरकार उन्हें मदद करने के लिए मना लिया। सारी तैयारियां होने के बाद जेल से भागने की योजना शुरू हो गई। दोनों के टीम वर्क के बाद सांबियाओ को उत्तर पश्चिम भेज दिया गया और वह अपनी छोटी गर्लफ्रेंड से मिलकर बेफिक्र जिंदगी जीने लगा। यहीं पर यह फिल्म समाप्त होती है।